प्रिय छात्र, स्वागत है एसके जीके जीएस क्लासेस में। अगर आपने खान सर की हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास की है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल के ऑनलाइनर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व के पिता जो है एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता किस काल का माइक्रोलिथ कहा जाता है? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो कुत्ता है वो किस काल का माइक्रोलिथ है? तो मध्य पाषाणिक काल का है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में मानव आर्किटेक्ट शिकारी था? किस काल में मानव आर्किटेक्ट शिकारी था? तो ये पूरा पाषाण काल में आर्किटेक्ट शिकारी था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर चावल का पहला साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु है वो तांबा है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला है? सबसे पहले जो कृषि का साक्ष्य या प्रमाण मिला है ये मेहरगढ़ में मिला था, यह पाकिस्तान के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने मिला? तो आगे हमने बता चुका है, इसका साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिवा से मिला था। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार जो है ये भी पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटिका की गुफाएं जो है गुफाएं के शैल चित्र यानी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो गुफा में चित्रकला की गई है। अगला क्वेश्चन है, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये जो आंसर है संगम कन्नू से संबंधित है। अगला का क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातात्वविद के रिलेटेड से जानकारी अच्छे थे इनको। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से समधर्म से प्राप्त हुई है। यह मदहा से प्राप्त हुई है। हड्डी का जो जेवर है ये जेवर बना के जो पहनते थे आभूषण जिसे कहते हैं उसे मदहा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण काल को युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री में से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुग में विभाजन किया था। थॉमसन ने किया था इसका विभाजन। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल जो है दमदमा से निकला था। कहाँ से निकला था? तो दमदमा से निकला था। भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटिका की जो गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज रायसेन के पास से स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। गौरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? गौरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में किया गया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रश्न में पशुपालन को प्रमाण जहां मिले वो स्थान का नाम है आदमगढ़। मध्य पाषाणिक काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वो आदमगढ़ से मिले थे। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ये नर्मदा घाटी से मिला था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा जो सबसे पहले अनाज जो बोया गया था या रोपा गया था वो जौ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि को प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहुरा देव से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस एक
पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक आवेश प्राप्त है, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? तो ये मेहरगढ़ से। हड़प्पा संस्कृति और पूरा पाषाण संस्कृति दोनों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का उत्खनन एच डी सांकलिया ने किया था। एच डी सांकलिया ने नबदा टोली का उत्खनन किया था। नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? ये बुर्ज होम से मिला था। किस स्थान पर? क्वेश्चन का है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुर्ज होम से मिला था। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त के क्षेत्र में शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेख हिया का। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लेख हिया का मिला था। अगला क्वेश्चन है, पाषाणिक सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता तथा सांस्कृतिक का अन्वेषण 1862 ईस्वी में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप सुधार सकते हैं। क्वेश्चन है, पाषाणिक कालीन सभ्यता तथा सांस्कृतिक अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फुट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राक ऐतिहासिक का पिता किसे कहते हैं? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। भारतीय प्राक ऐतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आखेट युग के नाम से जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था दोस्तों? नवपाषाण काल में हुआ था। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? अग्नि का प्रयोग मानव ने नवपाषाणिक काल से शुरू कर दिया था, जो खोज कर लिया था मानव ने। भारत के किस स्थान से नवपाषाणिक काल के संस्कृति की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? भारत का जो नवपाषाणिक काल संस्कृति की प्राचीनतम साक्ष्य है ये मेहरगढ़ से प्राप्त की गई है। मध्य पाषाणिक काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? ये लक्षण जो था लघु औजार था। ज्यादातर ये लोग औजार बनाने के लिए प्रमुख लक्षण काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाणिक काल को मानव अस्तित्व किस क्षेत्र से प्राप्त की है? व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाणिक काल को मानव अस्तित्व या किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो ये गुजरात से ज्यादातर प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन है, शवाधान मतलब दफनाने दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है? तो ये मध्य पाषाणिक काल से शुरू की गई थी। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथिक। जो सारे उपकरण थे, जो सारे उपयोगी वस्तुएं थे, चीजें थे, इसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं। जो बागोर प्रस्तुत किया जाता है ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, इस काल में मानव का अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त किया गया? तो प्रतापगढ़, जो उत्तर प्रदेश के सराय नगर तथा मदहा से में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ या सराय नगर तथा मदहासे में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाणिक युग के लोग अधिक उन्नत थे। वो गेहूं जो और रुई उपजाते थे तथा वो घरों में रहते थे। जो घरों में रहते थे उसकी कच्ची ईंट की घर थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालीन का सभ्यता का प्रमुख स्थल है ये बेलारी जो कर्नाटक प्रांत में अवस्थित है। बेलारी जो है वो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। विंध्य क्षेत्र मतलब विंध्याचल क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, यह लेख हिया से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जॉन मार्शल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छी से याद कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको खान सर हिस्ट्री फाउंडेशन क्लास में पहले ही क्लास से आपको बताने के लिए कोशिश करते हैं। इसका ऑनलाइनर क्वेश्चन आप हमारे यूट्यूब चैनल से आप अच्छी से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन दिए गए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे टिक मारते हैं वो आपको देखा जाएगा। आपने कितने अच्छे मन लगा के पढ़े, इसमें आपको कमेंट के रूप में आप हमें बता सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन हम सोचेंगे 2 मिनट वेट लेंगे, 2 सेकंड का, आप इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? भारतीय नागरिक क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिजले ने इसका किया था। जो आगे नहीं थे ऑनलाइन में, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने अपने मनो से अलग से डाले हैं ताकि आप लोग को पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु किस घाटी से मिला था? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु जो किस घाटी से मिला गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला था? भारत में जो जीवाश्म का प्रमाण मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक के पहाड़ियों से मिला था। शिवालिक के पहाड़ों से मिला था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि थे। भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव भाव कपि थे, इसका नाम था श्रीभृगु गिब्बन, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा में क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा का अर्थ जो है मृतकों का टीला, मृतकों का टोहल टीला जो है मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे प्राचीन नगर था, भारत में सबसे प्राचीन नगर जो था ये कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी। वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की? वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। भारत में जो औजार बने हुए थे उस टाइम में, वो किस चीज के बने हुए थे? ये पत्थर और स्फटिक्स के बने हुए थे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणी कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ये हो जाएगा पल्लवरम में, ऑप्शन नंबर ए, पल्लवरम में ये सारी चीज की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंधित चावल के प्राचीनतम शाक से है? किसका जो संबंध है ये चावल के प्राचीनतम शाक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहाँ है? तो कोलडीबा में, इलाहाबाद के कोलडीबा से प्राचीनतम चावल शाक की मिली थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ था। कृषि जो प्रथम उदाहरण जो कहाँ से मिला गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो उपयोगी ज्यादातर उपयोगी किए हैं वो चावल था। हालांकि जो भी था, लेकिन ज्यादातर प्रयुक्त अनाज जो थे वो चावल थे। अगला क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक उन्नत उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो अवस्थित कहाँ है? मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी वो गेहूं और जौ थी, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ सबसे इसका प्राचीन फसल थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाणी काल में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया एवं उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कौन थे? मनुष्य ने किस धातु का सबसे पहले खोज किया और कौन सा औजार बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था और बनाया था।
मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू बनाया था, ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता को इसने पालतू बनाया था मनुष्य ने। मनुष्य ने अस्थायी निवास को प्रवृत्ति किस काल में दिया? जो अस्थायी निवास सही तरह से बंदोबस्त रूप से अगर रहने की व्यवस्था बनाई गई थी, ये किस टाइम बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाणिक काल में, बिहार वाला बी, नवपाषाणिक काल में प्रवृत्ति काल को बनाई थी। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाणिक काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। पूर्व पाषाण पाषाण युग या पूरा पाषाण काल को मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मानव कैसे जीते थे इस टाइम में? मानव कैसे जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। ज्ञानी का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30 से 40 हजार पूर्व हुआ। अब क्वेश्चन है, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते? मतलब लिखा हुआ साक्ष्य जो है पढ़े नहीं जा सकते हैं, उस काल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि ऐतिहासिक काल। मानव विकास को उस काल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, मानव विकास उस काल को क्या कहा जाता है जिसमें विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? जिसमें मानव द्वारा लिखी गई जो चीज है उस काल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल। नहीं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इतिहास। इतिहास इज अ राइट आंसर। जिस काल में मनुष्य ने घटना का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे कहते हैं। जिस काल में मनुष्य घटना को कोई लिखित विवरण नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उस काल को कहा जाता है? इज द राइट आंसर 24 का बी, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलती है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है, इज द राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है पुरातात्विक का जनक। 7000 ईसा पूर्व में बस्ती एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? 7000 ईसा पूर्व जो बस्ती एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिली गई है, ये कहाँ पे मिली गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्न से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, निम्न से जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल जो है कौन सा है? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी, भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। निम्नलिखित में से किससे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया? निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो कहा गया है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? जो पूर्व पाषाण में जो मानव लोग थे उसका मुख्य धंधा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना या शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट इस फुट हो गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? इज द राइट आंसर जो हो जाएगा 1863, ऑप्शन नंबर बी, 1863। आई होप आपको ये सारी वीडियो सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुई होगी तो हमें अपना टीचर समझ के माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।